हम अपनी डिमांड नहीं रखते वहां जाके। डिमांड का मतलब क्या है, उनको ये नहीं कहते भाई ये सामान क्यों उपलब्ध नहीं है, ये कह सकते हैं, लेकिन कहेगा कौन है? कहेगा आपके गांव का मेंबर, आपके गांव का सरपंच। एक गांव में 22 से 23 आदमी ऐसे होते हैं। राम राम जी, सब भाइयों को मेरी राम राम। मैं राजेश सात्रे, गांव कोड़ा, वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार हूं जिला परिषद का, और आप लोगों से सहयोग की उम्मीद करता हूं। आज कुछ बात करने का मन था आपसे, तो उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कई भाइयों ने गांव में जाऊं आऊं, पूरा वार्ड में ही आऊं जाऊं मैं, तो कईयों ने पूछा भाई चुनाव लड़ रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, पर भाई इस चुनाव का कोई ना कोई तो आपने मकसद लिया होगा, भाई चुनाव क्यों लड़ रहे हो, क्या कारण है ऐसा? बिल्कुल है भाई, अब हर को तो बता नहीं सकता, पर वीडियो के जरिए सबके पास जरूर भेज सकता हूं। भाई छोटा सा वार्ड है, 13 गांव अपने, और सबसे ज्यादा जब वार्डों में जाते हैं हम, किसी भी अपने गांव, किसी भी गांव में जाता हूं, हर गांव में इस कोरोना काल में तो सबसे बड़ी, हर परिवार परेशान है, चाहे वो फीस से परेशान हो, बच्चे के पास फोन नहीं है तब परेशान हो। तो मेरा सबसे बड़ा मिशन तो शिक्षा के ऊपर है। सबसे पहले तो यही बात करूंगा मैं शिक्षा के ऊपर। शिक्षा के ऊपर हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, कोई कैथल जावा है, कोई राजौन जावा है, असम तक बच्चे जाते हैं। आण जान में भी 2-3 घंटे का सफर है, फिर बस की फीस, बहुत कुछ है। एक बच्चा में 50-60 हजार रुपये खर्चा हो जाए। हर गांव से बच्चे जा रहे हैं। आप ये मान के चलो, मेरे कोड़ा गांव बड़ा है, एक दिन मैं बस गिनने लग गया, 12-13 बस कोड़ा तक भर के गई, 700-800 बच्चे भर के गए, पहली से लेके और +2 तक के। मैंने उस दिन इस बात पे पूरा विचार किया, भाई अगर यही बच्चे हमारा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, हमारा गांव में तो 3.5-4 करोड़ रुपये आई साल जावे हैं, और जब हम गवर्नमेंट स्कूल में सुधार करते हैं सारे इकट्ठे होकर सहयोग करके, उस दिन मैंने ये मिशन बनाया था कि मैं इस बार चुनाव में उतरूंगा और चुनाव में जाके कोई ऐसा काम करेंगे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी हमें याद करें। और भाइयों, हर बंदे के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाता है। उसकी कितनी मजबूरियां होगी कि वो फीस कहाँ से मैनेज करता है, कैसे करता है, वो आपको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जब पड़ोस के 3 बच्चे स्कूल में जावे, 2 बच्चे ऐसे हैं जिसकी फीस की भी हिम्मत नहीं है देने की, लेकिन वो पेरेंट्स, वो माँ बाप फिर भी अपने बच्चे को हर वो सुविधा उपलब्ध कराता है जो उसके पहुंच से बाहर है। पर हम यही सुविधाएं अपने गांव के, इतना बड़ा गवर्नमेंट स्कूल है, सारी फैसिलिटी है, वहां पे करवा सकते हैं। मैं मान गया भी वहां पे 50% फैसिलिटी है हमारी सोच के अनुसार, पर जो सी 50% है वो आप पूरी करते हैं। वो पूरी किस तरह कर देंगे भाई? एक स्कूल में किसी भी चीज की, कोई उपकरण की जरूरत है, हम गांव में सारे इकट्ठे हो गए, मंदिर बनावा, सब कुछ बनावा, उस टाइम भी तो रुपये ले आवा कड़िया था। क्या आप अपना विद्यालय है, विद्यालय के लिए भी तो पैसे इकट्ठे कर सकते हैं भाई। ठीक है, सिर्फ ये बात मानता हूं कि पहल नहीं करने के लिए तैयार हो रहा कोई भाई। अगर आपका सहयोग होगा ना, यू मौका आपका भाई दे दो पहल करने। और इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया है भाई, कैसे पॉसिबल है। एक आदमी नई बिल्डिंग बनावेगा, प्राइवेट स्कूल बनावेगा, करोड़ों रुपए लोन लेगा, वो इन तब भरेगा। अपन तो कुछ भी नहीं लेना, अपन तो जो 1000 आदमी इकट्ठे हो गए, 2-3 हजार रुपये एक बार दे दिया, गांव का सारा स्कूल की फैसिलिटी पूरी हो जाए। कभी सोचा इस बात के बारे में? नहीं सोचा। वैसे
जो हमारे ग्रामवासी हैं वो पहले ही अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं, ये सोचना उन लोगों का काम है जिनको आप चुनाव में जिताकर भेजते हो, पर उन्होंने उस टाइम ये चीज़ याद नहीं आती। उन्होंने ये चीज़ याद आती है भाई कौन सी चीज़ कड़ा तक ज़्यादा बनावा और बनाएगा उसमें तय अपनी जोड़ी बना। भाइयों, शायद आज तक इस मुद्दे पे गांव में किसी ने बात भी नहीं की होगी। मैं अपने गांव में भी 20 जगह ये बात कर चुका हूं और हर आदमी ने, हर बंदे ने मेरा इस बात का समर्थन दिया है। मेरे को सबसे बड़ी खुशी मिली इस बात की, और उस दिन इस चीज का पूरा समर्थन मिल गया, गांव का सहयोग मिल गया। उस दिन ये ऐसा काम कर देंगे कि आने वाली पीढ़ियां हमारी याद करेंगी कि गवर्नमेंट स्कूल ऐसे भी हो सकते हैं। करोड़ों रुपया बच जाता है। और हमारी जो सोच है ना, सिर्फ हमने सोचने की शक्ति अच्छी रखनी है। भाई ऐसा हो सकता है, हो सकता है हम पहले साल 100 बच्चों को एडमिशन कराएं, 200 को कराएं। अब दिल्ली के स्कूल में देख लो, वो तो आपके सामने है, आप उसमें कर लो। दिल्ली के स्कूल में मैंने सुना था एक बार, कोई मेरा दोस्त आया था, उसने कहा था कि वहाँ 15 स्कूल स्मार्ट स्कूल बने हैं। 15 स्कूलों के अंदर ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल कराई है, वहाँ का जो स्टाफ है ना वो फॉरेन से ट्रेनिंग लेके आता है। हम भी करा सकते हैं अगर हम सरकार से ऐसी मांग करें। सरकार तो ये बात चाहती है कि हमारे पास कोई ऐसा पर्सन आए, कोई ऐसी कमेटी बने गांव में भाई जो हर बच्चे को गांव में सरकारी स्कूल की तरफ करे। अब गांव के लोगों की ये मेंटलिटी हो रही है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना तो एक बहुत बड़ा जुर्म है। नहीं, आपको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, +2 के बाद गवर्नमेंट संस्थान चाहिए, सरकारी नौकरी भी किसी में महकमा मिल जाए, चाहे 4th क्लास की मिल जाओ, बस मिल जाओ। नहीं, ऐसी सोच मत रखो। आप सोच पॉजिटिव रखो, अपने बच्चों को स्कूल में रखो। आज से पहले आप पिछली हिस्ट्री उठा लो, कितने बच्चे अपने गांव से पढ़ के और आसपास के गांव के बच्चे हमारे स्कूलों से पढ़ के और आज बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच रहे हैं। सिर्फ अपनी सोच बदल दो। और उसके बाद बात आ गई स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में अपना हॉस्पिटल कितना सुंदर बन रहा है गाँव में। सिर्फ के कमी है, हम अपनी डिमांड नहीं रखते वहां जाके। डिमांड का मतलब क्या है? उनको ये नहीं कहते भाई ये सामान क्यों उपलब्ध नहीं है, ये कह सकते हैं, लेकिन कहेगा कौन है? कहेगा आपके गांव का मेंबर, आपके गांव का सरपंच। एक गांव में 22 से 23 आदमी ऐसे होते हैं जो चुनाव के द्वारा जीत के आते हैं। चाहे वो आप पंचायत मेंबर लगा लो, सरपंच लगा लो, ब्लॉक समिति लगा लो, जिला पार्षद लगा लो। क्या कभी किसी ने ऐसी बात सोची है? क्या वो कभी हॉस्पिटल में गया है? नहीं गया। उसका यही कारण है ना जाने का, क्योंकि उसकी सोच ही नहीं है वहां तक जाने की। एक मेंबर, चाहे वो किसी पदाधिकारी भी हो, साल में एक काम अच्छा कर दे तो 5 साल के अंदर 125 काम अच्छे हो जाते हैं। और 125 काम हो गए ना अच्छे, तो हमारा गांव, हमारा वार्ड स्वर्ग से बढ़ के बन जाएगा। सबसे पहले मैं उस काम की शुरुआत करूंगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप लोगों का सहयोग मुझे विश्वास है कि मिलेगा। किसी भी भाई को इस बारे में पूरी जानकारी चाहिए हो, या हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं, इसका क्या फायदा होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज छोड़ दो। अगर आप कहोगे गांव के बस 20-25 आदमी मेरे को बुला लो, मैं आ जाऊंगा, मैं इसके ऊपर पूरा विवरण कर दूंगा आपने। और अगर कोई मेरे से मिलना चाहता है, मेरे पास आना चाहता है, कोई इस बारे में बात करना चाहता है, तो उसका मोस्ट वेलकम है। और आप लोगों से ना मेरी आशा है, उम्मीद है कि हम इस काम को, इस मिशन को एक मिशन के रूप में इसको सक्सेस करेंगे। और ये मिशन हमारा 2021 से शुरू हो जाना चाहिए। जय हिंद, जय हरियाणा।